नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और इंश्योरेंस मंत्रा के आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं देश की दिग्गज सरकारी इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय जोशी। हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों की क्या भूमिका है देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने में। ओरिएंटल इंश्योरेंस ने अपने आप को पिछले कुछ वक्त में किस तरह से बदला है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को किस तरह का कंपटीशन है, और आगे चल के सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का क्या भविष्य है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं खास मेहमान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी संजय जोशी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाव का भी और आपका भी मुझको ये मौका देने का कि मैं अपने देशवासियों के साथ कुछ बात कर सकूं, संवाद कर सकूं और ओरिएंटल इंश्योरेंस की प्रगति के बारे में बता सकूं। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सर, जीएसटी से जुड़ा हुआ मुद्दा ही। आ, आ, कई सारी कंपनियों ने तो ऐलान कर दिया है कि पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो पास ऑन किया जाएगा ग्राहकों को। एजेंट्स वगैरह का कमीशन में भी कटौती नहीं की जाएगी। तो क्या ओरिएंटल इंश्योरेंस के द्वारा भी ये ऐलान किया गया है, या ओरिएंटल की रणनीति कुछ अलग है? नहीं नहीं, हम लोगों ने इस बात का पहले ही ऐलान कर चुके हैं हम लोग। और हम लोग जो इस जीएसटी में कटौती हुई है इसके लिए भारत सरकार का साधुवाद भी कहते हैं। और साथ में ये मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि इस कटौती का पूरा लाभ हमारे बीमा धारकों को दिया जाएगा। यदि सरल भाषा में कहें तो यदि 100 रुपये का प्रीमियम था और उसके ऊपर कोई बीमा धारक 18 रुपये का जीएसटी देके कुल भुगतान 118 रुपये का करता था, तो अब हमारे रिटेल हेल्थ प्रोडक्ट्स पे उसको मात्र 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। इस बात का प्रचार प्रसार हमने अपने वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया चैनल्स पे और अपने जो देश भर में फैले हुए कार्यालयों तथा जो हमारे इंटरमीडियरीज का नेटवर्क है उसके द्वारा हम भरपूर प्रचार किया है। और इस बात को आश्वस्त करते हैं कि हम इसका पूरा पूरा लाभ पास ऑन करेंगे। और जो दूसरी बात है कि कोई कमीशन वगैरह में कटौती करेंगे तो वह कोई कटौती भी हमारी कोई किसी प्लान में नहीं है फिलहाल। बिल्कुल, तो आपने ये साफ कर दिया है सर हमारे चैनल पे कि कमीशन पे भी बदलाव नहीं होगा और ग्राहकों को भी पास ऑन किया जाएगा। सर, तो आपके ऊपर कितना बोझ आएगा आईटीसी का, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? हाँ, ये देखिए, हमारे पास इस वक्त पिछले साल हम लोगों ने कुल मिलाकर 8,200 करोड़ रुपए का हेल्थ प्रीमियम किया, स्वास्थ्य प्रीमियम किया। परंतु इसमें से ज्यादातर हिस्सा जो है वो ग्रुप या समूह बीमा से आता है। और यदि हम देखें रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस को जिसमें कि जीएसटी कटौती की गई है, तो वो हमारे कुल बीमा कारोबार का 10% से कम है। तो हमारे पास काफी बड़ा रिटेल बीमा के अलावा, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी काफी बड़ा बिजनेस सेगमेंट है। तो ये बात जरूर है कि इस कटौती की वजह से जो हमको इनपुट सर्विस टैक्स, जो ये इसका जो आईटीसी का कुछ लाभ मिलता था, उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हमारे को आएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो एक तो जो बाकी इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, साथ में बिजनेस ग्रोथ और उसकी वजह से हम इस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे अपनी बैलेंस शीट में ही। और हमें इस बात की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपने अभिकर्ताओं को का कमीशन काटें या कोई प्रीमियम में वृद्धि करें। इसकी मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल सर, आगे मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये तो आपने क्लियर कर दिया है कि ना इंश्योरेंस के अंदर कमीशन कम होगा और ग्राहकों को पूरा फायदा पहुंचेगा। सर, जब ओरिएंटल की बात आती तो पिछले कुछ सालों में देखा है कि कंपनी के अंदर कई सारी दिक्कतें थी, कंपनी के अंदर घाटा था। तो अब चीज़ें कैसे बदल रही है और आगे की ट्रेजेक्ट्री आपको क्या मुनाफे वाली लग रही है? ये बात सच है कि बीच में कुछ समय के लिए कुछ दिक्कतें थी। लेकिन समय पर आवश्यक कोर्स करेक्शन और अपनी दिशा में सुधार किया गया। पिछले 2 वर्षों से जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने मुनाफा कमाया है। और इस दिशा में बहुत सारे सुधार किए गए और आगे भी हम लोग जो हैं इस बात के पूरे तरह से प्रयासरत हैं कि अपनी
कार्य क्षमता और जो एफिशिएंसीज हैं और जो अपनी कार्य कौशल है उसमें इस प्रकार से इम्प्रूव करें और अपनी इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाएं और अपनी नीतियां इस तरह से बनाएं कि जो जो जिन एरियाज में हम लोगों ने गलतियां करी और नुकसान उठाए उन एरियाज को में से हटते हुए जहां पर संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को तलाशें और उसके अलावा अपने जो प्रोसेसेस हैं अपनी जो अंदर की प्रक्रियाएं हैं अंदरूनी प्रक्रियाएं हैं उनमें सुधार करते हुए अपनी कार्य क्षमता बढ़ाते हुए ये जो हमने टर्न अराउंड किया है इसको आगे के लिए भी मेंटेन किए रखें। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जो टर्न अराउंड किया है इसको आगे भी मेंटेन किया जाएगा, लेकिन सरकारी कंपनी होने के नाते सर क्या चुनौतियां रहती है, अगर आप बता पाए, क्योंकि आप देखा यह जाता है कि सरकारी कंपनी जो है वो प्राइवेट प्लेयर से compete नहीं कर पाती है और वहां पर कुछ आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो अगर आप बताएं कि क्या चुनौतियां रहती है सरकारी कंपनियों के लिए, और क्या जो हाल के दिनों में जो नियम चेंज हुए एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट वगैरह के, वहां से आपको कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ? देखिए, ये कि यदि हम चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तो साथ साथ हमको ये भी तो देखना चाहिए कि हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं। हम एक भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के स्वामित्व की, पूर्ण भारत सरकार के स्वामित्व की एक कंपनी है और ये एक हमको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। हमारी लेगेसी है 78 ईयर्स की और हमको अपने जो वैल्यूड कस्टमर्स हैं उनका पूरा इतने सालों का भरोसा, उनका एंड्योरिंग ट्रस्ट और उनका जो एक संपूर्ण विश्वास इतने सालों से हमने जो अर्जित किया हुआ है, ये इसी वजह से तो है कि हम एक हमको हमारे पीछे भारत सरकार की भी ताकत है। समय समय पे ये स्ट्रेटजी बदलती रहती है मौके के साथ, ये आप कह रहे हैं सर। आखिरी सवाल होगा मेरा, हम आपने कहा कि प्राइवेट के साथ कंपटीशन होता है, वो स्ट्रेंथ होती है, तो क्या आपको लगता है सर पीएसयू कंपनीज भी अपने आप में कॉम्पीट करती है? और अब पीएसयू कंपनीज को तो अपने आप में कॉम्पीट नहीं करना चाहिए कि उनके ओनर जो है वो एक ही है, सरकार की कंपनियां हैं, तो पीएसयू कंपनीज अपने आप में कंपीट नहीं करे और इस वजह से अगर सारी कंपनीज मिलकर एक साथ काम करे या एक ही हो जाए तो सरकारी कंपनियों की ग्रोथ और ज्यादा बेहतर हो सकती है। देखिए, यदि जब हम शुरुआत की बात करें तो उस समय राष्ट्रीयकरण के समय यह एक सोचा समझा निर्णय लिया गया था कि इस फील्ड में कुछ कंपटीशन क्रिएट किया जाए और भारत के 4 दिशाओं में, 4 मेट्रोज में 4 कंपनियों की ये हेडक्वार्टर स्थापित करके ये कंपटीशन शुरू किया गया। आपकी बात ये और इन करीब इन 73 से लेकर आज तक में इस दिशा में हर कंपनी ने अपने अपने तरीके से प्रगति की है और कुछ अपने अपने कोर कॉम्पिटेंसीज कुछ कॉम्पिटेंसीज डेवलप करी है नई, लेकिन जो उनके मूल कॉम्पिटेंसीज हैं उनको मेंटेन भी किया और जो मूल हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको भी मेंटेन भी किया है। तो इन चारों पीएसयूज में बहुत सारी समानताएं भी हैं, पर इसके अलावा उन्होंने अपने अपने तरीके से कुछ विशेषज्ञता भी करी है और भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी ज्यादा क्षमता के साथ और या कई कई जगह पर अपने ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करा है। ये बात सच है कि बहुत सारे खास तौर पे श्रमिक संगठनों के द्वारा इस बात की अक्सर डिमांड होती रही है कि ये कंसोलिडेशन की ज़रूरत है और उससे अनहेल्दी जो इंटरनल कंपटीशन है, अपना अंदरूनी एक अनहेल्दी कंपटीशन है, उसमें कमी आएगी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार होगा और साथ ही ग्राहकों को भारत भर में एक बेहतर सेवा मिलेगी। एक ऐसा ये तर्क दिया जाता है और यदि आप स्ट्रेटेजिक लेंस से देखें तो इस तर्क में दम भी है, क्योंकि इससे काफ़ी डुप्लीकेशन कम होगा, सॉल्वेंसी मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, पर इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि एक तो जो हमारे लीगेसी सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर कल्चर्स को अलाइन करना। अभी मैंने बताया कि इन सालों में हर कंपनी ने अपने अपने तरीके से ग्रोथ करी है, एक नया वर्क कल्चर हर कंपनी में अपना अपना एक यूनिक कल्चर डेवलप हुआ है और इसके अलावा जो वर्कफोर्स रैशनलाइजेशन की ज़रूरतें होंगी वो सब अपने आप में चैलेंजेस है, जिसके के लिए बहुत केयरफुल एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होगी। तो यह निर्णय हम भारत के नीति नियंताओं पे छोड़ेंगे, क्योंकि यह सारी भारत सरकार की कंपनियां हैं,
तो यदि ये अपने ये निर्णय हम नीति नियंताओं पे छोड़ें कि इसके प्रोज भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं, और लेकिन तब तक के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्रॉम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी कि हम अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको और इम्प्रूव करेंगे। अपनी जो जहां जहां पे हमको अपने कमजोरियां जो हम लोगों ने अपने हम समय समय पर अपनी कमजोरियां देखते हैं वहां वहां पे सुधार करेंगे, और सुधार करके जो एक लीडिंग और ट्रस्टेड यानी कि भारत के अग्रगणी और साथ में विश्वस्त एक बीमा कर्ता के रूप में और मोस्ट प्रेफर्ड इंश्योरर फॉर आवर इंश्योरिंग पब्लिक, चाहे भारत में हो चाहे बाहर भी जहां पे हम अपना कारोबार कर रहे हैं, हम अपनी पोजीशन मेंटेन करेंगे, दिन पर दिन और सुगठित और सक्षम बनेंगे। और साथ ही जो क्रिएटिव कंपटीशन होता है ना, जो कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन यानी कि स्वस्थ स्पर्धा, उसको उस पे हमेशा सन्नद्ध रहेंगे, अपने अपने पब्लिक सेक्टर के भाई बहनों के साथ भी और साथ में प्राइवेट कंपटीशन के साथ भी। बिल्कुल। तो आगे ग्रोथ का प्लान जारी रहेगा और जो फैसला है वो सरकार को लेना है। कुछ हर कंपनी की कुछ कुछ स्ट्रेंथ है। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी, आज हमें वक्त देने के लिए, और आपने तमाम जो ओरिएंटल इंश्योरेंस की स्ट्रेटजी है और किस तरह का रोड मैप है वो हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एचडीएफसी अर्गो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्थनिल घोष। उनसे जानेंगे कि किस तरह से इंश्योरेंस स्पेस में बदलाव हुए हैं और हेल्थ इंश्योरेंस कैसे अफोर्डेबल हो सकता है। तो जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।